मेरे साथ हैं मैडम नरेश बालाजी, जो कि हमारे भटोली कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं। मैडम भटोली कॉलेज से 2022 में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये हमारे समय में इन्होंने 1987 में ज्वाइन किया था। उस समय हम कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो अभी आपको मैडम ही बताएंगे कि इतने लंबे सफ़र में भटोली कॉलेज में उनको कैसे फील हुआ और किस तरह से उनके अपने कोलीग्स के साथ रिलेशन रहे और किन किन छात्रों को उनसे पढ़ने का मौका मिला। अच्छा, मैं नरेश बाला यहाँ इस कॉलेज में SVST कॉलेज भटोली में 1987 से सेवाएं दे रही हूँ। देनी शुरू करी थी मैंने, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स। पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट करने के बाद ये मेरी 3rd अपॉइंटमेंट थी यहाँ पर, और वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद मैंने यहाँ पर फिज़िक्स के सब्जेक्ट में जुलाई 87 से ज्वाइन किया। उस वक़्त हमारे प्रिंसिपल SK शर्मा जी थे, जिनकी सेवाएं जो हैं वो हम इस कॉलेज के लिए भूल नहीं सकते। लेकिन इस दौरान जो हमारा सफ़र रहा, उस सफ़र में SK शर्मा जी प्रिंसिपल होने के नाते यहाँ पर कॉलेज में एकेडमिक्स का, स्पोर्ट्स का, कल्चरल आइटम्स का बहुत अच्छा माहौल था। हमारा जो कॉलेज है वो कॉमर्स में एक जाना माना कॉलेज उस वक़्त का होता था, और जो मेन मेरिट्स होती थी यूनिवर्सिटी में, उसमें भटोली कॉलेज की 5-6 मेरिट्स तो हर क्लास की होती ही थी। और उस वक़्त इतना अच्छा एकेडमिक्स का माहौल था कि हर टीचर अपनी क्लासेस के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए बड़े अच्छी तरह से जिम्मेवारी लेता था, और हर टीचर की जो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अनोखा लगाव था। अगर कोई बच्चा अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसका साथ नहीं देती थी, तो हमारे कॉलेज के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो आपस में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन करके उस बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए सहयोग करते थे। इस तरह से हमारे जो कई बच्चे जो हैं वो इस तरह के सहयोग से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और उनमें से कुछ एक, जैसे हमारे मिस्टर डॉक्टर मनोज, जो कि आज अमेरिका में बैठे हुए हैं साइंटिस्ट बन करके, और वो एक मेन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा कॉमर्स के सब्जेक्ट में या और सब्जेक्ट्स में कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो अब मैं इतना नाम नहीं बता सकती। तो यहाँ पर हमने इस कॉलेज के नाम शोहरत बहुत देखी हमने, और इस कॉलेज से हमने अपने परिवारों को खड़ा किया है। SK शर्मा जी का जो योगदान है वो पहले हर टीचर ने बताया होगा कि कैसे कैसे रहा। यहाँ पर उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने उनके नाम पे यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जो एकेडमिक्स का माहौल है वो बहुत अच्छा बना। लेकिन कॉलेज ने हमें बहुत कुछ तो दिया। आज जो स्थिति है हमारे कॉलेज की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम इस कॉलेज को खड़ा करने के लिए मुड़ सब दोबारा उसी तरह से सहयोग करें, और इस कॉलेज को मुड़ करके उन्हीं कलर्स में, उन्हीं फ्लाइंग कलर्स में फिर हम देखना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त हैं गुरजीत पाल कौर, जो कि हमारे भटोली कॉलेज से 1985 में BSc से पास आउट हैं। इस समय अभी यह अमेरिका में सेटल हैं, और भटोली कॉलेज का ब्लॉग देखने के उपरांत ये यहाँ इंडिया में अपने कार्य के लिए आई थी, और इन्होंने मुझे अप्रोच किया। बड़ा अच्छा लगा कि भटोली के दिनों को ये भी अपने उसमें संजोए हुए हैं। अभी मैडम ही बताएंगे कि उनका कैसा भटोली से नाता रहा और किस तरह से उनका आजकल अपना लाइफ चल रही है। मैं गुरजीत पाल कौर 85 पास आउट। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया। हमने बहुत कुछ सीखा स्कूल में, कॉलेज में। हमारे टीचर्स
हम उनको थैंक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया वो शायद हमें नहीं मिल सकता था। जो हम लोग जो भी आज हैं सब उनकी वजह से हैं, और आज भी हम जब उनको मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते कि हम उनका थैंक्स कैसे करें। सर गंगाराम सर ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੀਰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੋਪੜਾ ਸਰ, ਵਰਮਾ ਸਰ, ਸਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਰ, ਮਨੋਰਮਾ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਦੇਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 85 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। इस वक्त मेरे नाल है किरणपाल सिंह जी, जो कि मेरे ही क्लास फैलो 89 च असी BCom पास आउट होए, और सबब नाल ये गुरजीत पाल मैडम दे ब्रदर है, और अज सबब नाल इन्हां नाल मिलना मेरा हो गया। पाल जी तुसी दसो कि तुहाडा आफ्टर कॉलेज और कॉलेज के दौरान सफ़र कैसा रहा, और अजकल लाइफ कैसी चल रही? सब तो पहला तो मैं थैंक्स करांगा पट्टी साहब का, जिन्हों ने ये एक सबब बनाया इकट्ठे होने का, और इन्हों के ब्लॉग भी राती असी देखे ने, बहुत अच्छा लगा। सारे अपना प्रोफैसर साहब का और ओल्ड फ्रेंड्स नूं देखने का मौका मिले। काफ़ी चेंजिस भी हो गई, तो उस दौरान काफ़ी कुछ सानू मतलब याद है। मैं 89 का मैं पास आउट हाँ, किरणपाल सिंह, तो काफ़ी टाइम तो मुलाकात भी नहीं हुई किसी नाल, और बहुत अच्छा साडा नंगल का सफ़र, और पटोली तो असी BCom की, और काफ़ी अच्छा रहा। स्पैशली साडे प्रोफैसर साहब का काफ़ी ब्लैसिंग्स हैगियां ने, रिस्पैक्टेड सारे प्रोफैसर्स हैगे ने, रिस्पैक्टेड साडे सब तो पहले तो साडे धारीवाल साहब ने, गुप्ता जी ने, और प्रोफैसर सतीश आहूजा जी, प्रोफैसर जसवाल साडे बहुत अच्छा मैथमेटिक्स दे विच उन्होंने सानू गाइड किया। एक स्पैशली साडे प्रोफैसर जोशी जी स्टैट पढ़ाते सी सानू, और उन्होंने नाल असीं मस्ती भी बहुत की है, और बहुत अच्छा रहा साडा एक्सपीरियंस। तो उन्हों की बदौलत ही अज असीं एक सक्सैसफुल रहे हैं जॉब ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ तो मैं पंजाब कम्युनिकेशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ए ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫਿਸਰ मैं VRS ऑप्ट की है, और ਹੁਣ मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਟਲ ਹਾਂ, और मैं टाटा AIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਰਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ G20 ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 3rd ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਹੈ G20 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ गेट टुगेदर जो मेरे साथ हैं इस समय सुनील डोगरा जी, जो कि पंजाब के ही नहीं विदेशों में भी गायकी के लिए और ख़ासकर गज़ल गायकी के लिए बहुत मशहूर हैं। सुनील डोगरा जी हमारे भटोली कॉलेज के छात्र रहे हैं और सुनील डोगरा जी आपको बताएंगे कि उनका ये सफ़र कैसे रहा, भटोली से उनका नाता कैसे रहा, उसके उपरांत ये आजकल कहाँ पर और क्या कर रहे हैं। सुनील जी बताइए, कैसा आपका भटोली से नाता रहा और उसके उपरांत आजकल क्या चल रहा है। जी जी, बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों, जड़ा मेरा संगीत का सफ़र है मेरे परिवार तो शुरू है। मेरे दादा जी स्वर्गीय रुली राम जी बहुत अच्छे सरंगी वादक सन और मेरे वालिद साहब स्वर्गीय श्री हुकुम चंद जी बहुत अच्छे वोकलिस्ट सन। ते उस तो बाद मेरे जड़े वड्डे भरा जिन्हों तो मेरी जी संगीत की बेसिक एजुकेशन शुरू हुई है, स्वर्गीय अजमेर मीत जी बहुत अच्छे संगीत डायरैक्टर सन। सो बेसिक जड़ा बचपन का संगीत है उन्होंने तो मैं सीखा है। तो उस तो बाद मेरी जी स्कूलिंग है नंगल भाखड़ा नंगल डैम इतने स्कूल है बॉयज़ सीनियर सैकेंडरी स्कूल नंगल, उतों मैं +2 की जी डिग्री मैं हासिल की है। और +2 करने तो बाद मैं SVSD कॉलेज बटोली हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना उत्थे मैं BA फर्स्ट ईयर दे विच एडमिशन जी लई है तो संगीत की तालीम लई है। जड़े मेरे बेसिक गुरु प्रोफैसर परमहंस आहूजा जी उन्होंने तो मैं संगीत दियाँ बारीकियां सीखियां। BA की एजुकेशन के नाल जड़ा मैं संगीत का सबजैक्ट रखा सी ते BA करते समय मैं काफ़ी जड़े वोकल के जड़े कंपीटिशन है उन्होंने मैं भाग लिया और ग्रुप सॉन्ग होंगे से उन्होंने मैं एक ग्रुप सॉन्ग का हिस्सा होंदा सी। और यूथ फेस्टिवल जड़े हिमाचल यूनिवर्सिटी के उन्होंने मैं गज़ल का मैं परफॉर्म करता सी। और मैनू याद है कि साडा जिहड़ा सोलन दे विच यूथ फेस्टिवल होया सी हिमाचल यूनिवर्सिटी का, तो उस यूनिवर्सिटी के अपना कंपीटिशन दे विच मैनू म्यूजिक वोकल दे विच मैनू गोल्ड मैडल मिलिया सी। तो वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि सी। तो इस तो अलावा होर भी मैं अपने ड्यूरिंग BA करते करते प्रोफैसर परमहंस आहूजा जी उन्होंने मतलब गाइडेंस के अंडर उन्होंने तालीम के अंडर मैं काफ़ी कंपीटिशन लड़े तो परमात्मा ने मैं काफ़ी उन्होंने प्रतियोगिता में मैं सफलता बख्शी है। तो BA की डिग्री करने तो बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ उत्थे मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स मास्टर ऑफ वोकल MA की मैं डिग्री उत्थे पढ़ाई की हैगी है। और MA करते करते भी मैं काफ़ी जड़े स्टेज के मैं परफॉर्म किया है। और मैनू याद है कि मैं चंडीगढ़ के एक कंपीटिशन होया सी नॉर्दर्न इंडिया का शिव कुमार बटालवी उन्होंने अपनी याद को समर्पित सी प्रोग्राम
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ UGC ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, B.Ed ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਮੈਂ BBMB DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੰਗਲ, ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਗੰਗੂਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ HMB ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਏਕ ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तो मैं इस टाइम जो एज प्रेजेंटली मैं BBMB DAV पब्लिक स्कूल गंगूवाल ਦੇ ਵਿੱਚ बतौर संगीत अध्यापक की मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ डोगरा जी अपना सुनाइए फिर। सबसे पहले मैं जो ये लोग देख रहे हैं उनको मैं सुनील डोगरा एज सिंगर सबका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी खुद की कंपोजिशन है अनजान साहब ने इन शब्दों को लिखा है। शब्द है मेरा राम ते तेरा अल्लाह, मेरा राम ते तेरा अल्लाह, किसने कीता कल्ला कल्ला। मेरा राम ते तेरा अल्लाह, मेरा राम ते तेरा अल्लाह, किसने कीता कल्ला कल्ला। मेरा राम ते तेरा अल्लाह, किसने कीता कल्ला कल्ला। पाखंडा ने पागल कीता, पाखंडा ने पागल कीता, धर्मा कीता सानू चला, धर्मा कीता सानू चला। मेरा राम ते तेरा अल्लाह, किसने कीता कल्ला कल्ला। और मेरे जेड़े शरीके हाथ ने, मेरे वाइफ ने, मेरी साथन ने, वो नंगल दे विच गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विच एज ए लैक्चरर पंजाब गवर्नमेंट दे जो जॉब कर रहे हैं। तो मेरे दो बच्चे ने, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा दे विच कंप्यूटर साइंस दे विच सैकेंड ईयर स्टडी कर रहा। बेटी मेरे मिसिज दे स्कूल ने हर्षिता डोगरा, वो +1 मैडिकल कर रही है। सो असी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जिहड़ा संगीत है, भारतीय संगीत है, इसनूं जिन्ना सानूं परमात्मा ने बख्शिया है, जिन्नी तारीफ सानूं बख्शी है गुरु लोगों ने, असी इसका वध तो वध विस्तार करिए और इस तरह का आप संगीत लोगों के सामने आप पेश करिए, उन्हें प्रेजेंट करिए, जिस संगीत नाल असी अपने बच्चों च बैठ के, अपने बजुर्गों च बैठ के, अपनी भैनों च बैठ के असी उस संगीत नूं सुन सकिए, देख सकिए। थैंक यू डोगरा जी। पर जाते जाते आपको एक बताऊं कि डोगरा जी शिव कुमार बटालवी जी के लिखे गीत बहुत अच्छे तरह से गाते हैं। एक गाना डोगरा जी हो जाए मेरी बहुत पसंद का रहा हूँ, आप जानते हैं जी। 2 लाइनें उसकी हो जाए जी। इश्ती रुक, अच्छा वो ये दौलत जी। प्रभात भट्टी जी हमारे बड़े भाई
बहुत अच्छे संगीत के ये इनको शौक़ है, बहुत समझ रखते हैं। बटालवी साहब का जिक्र इन्होंने किया है, तो बटालवी साहब खुद मेरे बहुत पसंदीदा शायर ने। सो उन्होंने एक बहुत ही बाकमाल रचना है, कुछ रुख मैनू पुत लगते ने कुछ रुख लगते मामा, जो कि मेरी खुद ही कंपोजिशन है। सो आपके नाल कुछ लाइना मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ रुख मेरे बाबे वाकण पत्तर टामा टामा, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे चूरी पावण कामा, चूरी पावण कामा, कुछ रुख मैनू पुत लगदे, कुछ रुख लगदे मामा, कुछ रुख लगदे मामा, कुछ रुख नूहां पियां लगदे, कुछ रुख वांग परां, कुछ रुख वांग परां। थैंक यू डोगरा जी एक दो लाइनें वो भी हो जाए। जी जी जरूर। ये जो नज़म है सुदर्शन वाकर साहब की, ये भट्टी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे कि गज़ल सम्राट स्वर्गीय जगजीत सिंह साहब ने गाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगजीत सिंह साहब का जो ताल्लुक है, जो उनका बैकग्राउंड है, पिछोकड़ है, वो हमारे जिले से संबंधित है। अच्छा जी प्रॉपर से। यस कहाँ डिस्ट्रिक्ट, ये जी अपना चमकौर साहब के पास एक गांव है डल्ला। डल्ला गाँव। अच्छा जी, तो उनके वालिद साहब जगजीत सिंह साहब, उनके वालिद साहब अमर सिंह जी दीवान उस गांव से बिलोंग करते गाँव हैं। से। अच्छा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम उस जिले में रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जहाँ से ताल्लुक जगजीत सिंह साहब का रहा है। तो उनको ये एक समर्पित नज़म जो भट्टी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू डोगरा जी। बहुत बहुत मेरे साथ हैं सुखदेव चंदेल जी, जो कि हमारे भटोली कॉलेज से 1987 से बीएससी पास आउट हैं। ये लुधियाना में सेटल है और वहाँ से ही ये शिक्षा के क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी अपना सुखदेव जी आपको बताएंगे कि भटोली से कैसे उनकी शिक्षा रही और अध्यापकों के और प्रोफेसरों के साथ उनके कैसे संबंध थे और इस समय कैसे अपनी वह जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं सुखदेव चंदेल SDSD कॉलेज भटोली तो पढ़े हैं। 1986 से 87 2 साल इतने मेरी स्टडी चली। बहुत ही वधिया एक्सपीरियंस जो इतने मैं सुखिया सी, बहुत कुछ सीखे इतने आप भटोली कॉलेज दे विच। चाहे NSS का कैंप होवे, चाहे NCC होवे, चाहे स्टडी है, बहुत ही वधिया। साढ़े जो गुरुजन से प्रोफैसर साहब हैं, रतन चौधरी जी फिजिक्स के प्रोफैसर से, बहुत ही वधिया उन्होंने तो असी गाइडेंस लेंदे रहे। प्रोफैसर चोपड़ा जी से, SK शर्मा जी, तो प्रोफैसर मदान जी सानू बॉटनी पढ़ाते थे। बहुत ही वधिया इंटैलीजेंट प्रोफैसर से, बहुत ही वधिया सानू उन्होंने तो गाइडेंस मिली। इस कॉलेज में रहंदे हुए असीं बहुत कुछ सीखे, वही साडे जीवन दे विच अगे भी काम आया।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਬੀਐਸਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ TGT ਸਾਇੰਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 6-7 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਐਜ ਏ TGT ਸਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 5.5 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਲੇਮ ਢਾਬਰੀ ਵਿਖੇ ਐਜ ਏ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ SBSD ਕਾਲਜ ਭਟੋਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਠਾਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DEO ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰੀ ਚੰਦਨ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ SBSD ਕਾਲਜ ਭਟੋਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ SBSD ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਕਾਮਨਾ है। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्यार सिंह है। मैं भरमौर ज़िला चंबा से हूँ। मैंने सन 1983 में SBSD कॉलेज भटोली में प्री मेडिकल में एडमिशन लिया था। इससे पहले 82 में मैंने प्रेप जॉब शिवालय कॉलेज नए नंगल से की थी। जब मैं 83 में प्री मेडिकल में भटोली कॉलेज आया तो उस वक्त प्रिंसिपल GR शर्मा जी हुआ करते थे और हमारे जो टीचिंग स्टाफ था, चाहे वो फिजिक्स थी, चाहे केमिस्ट्री थी, चाहे वो बॉटनी जूलॉजी थे, सभी प्रोफेसर बहुत बढ़िया हमें पढ़ाते थे। प्री मेडिकल फिजिक्स तो हमने प्री मेडिकल तक ही पढ़ी है। उसके बाद हमारे केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी हम पढ़ा करते थे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर चौधरी साहब हुआ करते थे, केमिस्ट्री के सतीश भारद्वाज जी, जूलॉजी के प्रोफेसर चोपड़ा जी और बॉटनी के प्रोफेसर मदान जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब मैं भटोली कॉलेज में पढ़ा करता था। बहुत सारे हमारे दोस्त उस वक्त हुआ करते थे, जिनमें से सभी को तो मैं याद नहीं रख पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे जो दोस्त हैं वो आज भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं। जैसे हरीश चंदन जी हुए, पन्नालाल जी हुए, राकेश वर्मा जी हुए, देन अरुण कुमार, शिव कुमार, ओम प्रकाश, और एक जो हमारे क्लास फेलो थे वो आज भी एक बहुत जाने पहचाना नाम है, विक्रम ठाकुर जी, जो कि वर्तमान में भी विधायक हैं, पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वो भी हमारे क्लास फेलो रहे हैं और कॉलेज टाइम से हम उनको प्रधान करके बुलाते थे। और वो हमारी कॉलेज क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हुआ करते थे। तो मैं भी उस कॉलेज क्रिकेट टीम का सदस्य रहा हूँ। जहाँ तक मैंने जिक्र करा कि हमारे जो प्रोफेसर्स थे बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़ाते थे। हालांकि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा इरादा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो बॉटनी में था, लेकिन प्रोफेसर मदान जो बॉटनी के प्रोफेसर होते हुए भी उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में करें, क्योंकि केमिस्ट्री में आगे बहुत स्कोप है। तो उनकी सलाह से मैंने MSc केमिस्ट्री किया और अभी मेरा MSc का रिज़ल्ट भी नहीं निकला था।
उससे पहले ही मेरी अपॉइंटमेंट एज लेक्चर केमिस्ट्री हो गई थी। और अब मैं 36 साल शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद लेक्चर से प्रिंसिपल और फिर डिप्टी डायरेक्टर, और अब 31 अगस्त को डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। और साथ में मुझे अब सरकार ने एक्सटेंशन दी है। अभी भी मैं डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन चंबा के पद पर कार्यरत हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी साथियों का भी, कलीग्स का भी, और ख़ासकर प्रोफेसर साहिबान का भी, जिन्होंने हमने इतने ढंग से पढ़ाया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। जहाँ तक भटोली कॉलेज की बात है, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा समय हमने वहाँ पे काटा है। आज भी वो दिन याद आते हैं जब हमारा एनएसएस का कैंप लगा था, और उस वक्त जो प्रोग्राम ऑफिसर्स थे वो प्रोफेसर एस के शर्मा जी हुआ करते थे, और हमारा 10 दिन का कैंप, एनएसएस का कैंप कॉलेज कैंपस में लगा था। वो दिन भी मुझे बहुत याद आते हैं। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैं भी अपने कॉलेज में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहा हूँ। बीएससी फाइनल में, बीएससी मेडिकल फाइनल में मेरी एचपी यूनिवर्सिटी में 9th पोजीशन रही है। हरीश जी के साथ मेरा कंपटीशन रहता था, लेकिन हरीश जी हमेशा आगे रहते थे। शायद उनकी बीएससी फाइनल में 6th पोजीशन थी या 5th पोजीशन थी, और वो बीएससी सेकंड ईयर में भी मेरिट लिस्ट में थे। इसके अलावा मैंने, हरीश जी ने और पन्ना लाल ने इकट्ठे बीएससी करने के बाद हमने जो पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में, वो भी एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से इकट्ठे किया। और उस वक्त जैसे मैंने जिक्र करा, विक्रम ठाकुर जी, वो भी बीएससी करने के बाद एचपी यूनिवर्सिटी से बीएड करते थे, तो हम वहाँ पे भी 1 साल इकट्ठे रहे हैं। आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं, सभी कोलीग्स, सभी दोस्त याद आते हैं, सभी प्रोफेसर याद आते हैं। और एक बार मैं पुनः अपने प्रोफेसर साहिबान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज इस जगह पे पहुँचा हूँ। धन्यवाद। मेरे दोस्तों नमस्कार। जो मैंने भटोली कॉलेज को लेकर कुछ ब्लॉग बनाए हैं, उनमें से मेरे कुछ साथियों के मेरे को संदेश आए कि यार तुम सबकी इंटरव्यू ले रहे हो और अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे। इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने भटोली कॉलेज में 1984 में हमने एडमिशन लिया और 89 में हम पास आउट हुए। वहाँ से हमने बीकॉम किया। हमारा ग्रुप उन दिनों बड़ा ही शरारती माना जाता था, हम भी शरारती लोगों में आते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उसके उपरांत आटा दाल का भाव पता लगना शुरू हो जाता है। कॉलेज में बीकॉम करने के उपरांत मैं 2 साल NFL के कॉर्पोरेट स्टोर नया नंगल में अकाउंट्स में डिपार्टमेंट में कार्य करता रहा। उसके उपरांत 1993 में मैंने शिमला मार्केटिंग ज्वाइन की, NFL मार्केटिंग, और वहाँ से 1998 में मैं वापस आ गया। 5 साल वहाँ मैंने NFL में बतौर अकाउंटेंट कार्य किया। वहाँ पर किसी तरह मैं पक्का नहीं हो सका, जिसके चलते 1998 में आकर मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में हाथ आजमाया। इस दौरान मैंने विभिन्न अखबारों में दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर और अब मैं दैनिक सवेरा में कार्य कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर में मेरा 16 साल का लंबा कार्यकाल रहा। उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। इसी दौरान मैंने साथ साथ बर्ड फोटोग्राफी शुरू की, क्योंकि हमारे नंगल लेक में भारी संख्या में प्रवासी पक्षी आते थे हर साल और उन पे कोई ध्यान नहीं देता था। इवन के लोग उनका शिकार भी करते थे। तो मैंने बर्ड फोटोग्राफी का अपना एक अलग सा कार्य शुरू किया। इस 30 साल हो गए मुझे अब बर्ड फोटोग्राफी करते हुए। इस दौरान मैंने 700 से 800 के करीब पक्षियों के चित्र विभिन्न देश के राज्यों में जाकर खींचे। इस दौरान मैं कश्मीर, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, सिक्किम, दार्जिलिंग, बॉम्बे, बीकानेर, गुजरात आदि अन्य स्थानों पर गया और वहाँ पर हमने पक्षियों के फोटोग्राफ लिए।
यही मैंने इसको फोटोग्राफी तक सीमित नहीं रखा। मैंने 150 के करीब बर्ड फोटोग्राफी एग्जीबिशन पूरे देश में लगाई है। कश्मीर में, मनाली में, शिमला में, कुफरी में, नाहन में, धर्मशाला में, चंडीगढ़ में, और ये निशुल्क एग्जीबिशन लगाई है। इस पे कोई किसी से एक पैसा नहीं लिया और मैं अपनी गाड़ी के ज़रिए हर जगह जाता था। जहाँ जहाँ हम फोटोग्राफी करते थे वहाँ के स्कूलों में हम बर्ड फोटोग्राफी एग्जीबिशन भी लगा देते थे। इसी दौरान हमने अपने नंगल शहर में एक बहुत अलग अलग समय पर पर्यावरण को बचाने को लेकर, सतलुज को बचाने को लेकर कई कार्य किए। इसके साथ मेरे कई साथी डॉक्टर सतवीर सिंह, डॉक्टर GS चट्ठा, डॉक्टर संजीव गौतम, डॉक्टर अशोक शर्मा, राकेश शर्मा पिंकी, परमजीत सिंह पम्मा, राकेश नैयर जी आदि मेरे साथी जुड़े और दविंदर शर्मा जी। हमने बहुत सारा कार्य इस क्षेत्र में मिलकर किया। हालांकि मेरे को याद है कि हमने एक सेव द डिग्रेडेशन ऑफ हिमालय को लेकर एक देश भर में यात्रा भी की। इस दौरान हम अपनी रैली लेकर कश्मीर, देहरादून और मनाली आदि गए। वहाँ पर हमने लोगों को ये जागरूक किया कि जितना हिमालय को छेड़ोगे ये उतना ही आप नुकसान पाओगे, और यह हुआ भी। उसके 20 दिन बाद केदारनाथ का एपिसोड हुआ और अगले साल जब हम मनाली गए तो कश्मीर में बहुत बाढ़ आई। इसके उपरांत हम देहरादून गए तो वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। मनाली का एपिसोड तो आपके सामने है कि किस तरह से जर्जर होकर इमारतें पानी के बहाव में गिर रही हैं। ये बेतरतीब कंस्ट्रक्शन का ही नतीजा है जो सारा हो रहा है। इस तरह से मैंने अभी तक भी ये कार्य कर रहा हूँ। कॉलेज के उपरांत जब मैंने कई बहुत पर्यावरण को बचाने को लेकर अलग तरह से कार्य किए तो एक में हमने बहुत बड़ा सफाई अभियान जवाहरलाल मार्केट, कंचेड़ा और बरारी गांव में किया। वहाँ पर उनके सरपंचों को और लोगों को एकत्र किया। वहाँ पर मैंने विशेष रूप से अपने सेवानिवृत्त रहे प्रिंसिपल SK शर्मा जी को भी बुलाया था। तो SK शर्मा जी मेरे उस सफाई अभियान को देखकर बड़े खुश हुए थे और उन्होंने मुझे एक बड़ा ही अच्छा कमेंट दिया जो आज भी मुझे याद है कि प्रभात, यू हैव ए ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। मैं उनका ये कमेंट सुनकर बड़ा खुश हुआ था, क्योंकि कॉलेज में तो हम उनसे अक्सर लड़ाई झगड़े में ही मशगूल रहे और वो हमें समझाते रहे, तब हमें समझ नहीं आई। पर कॉलेज के उपरांत फिर ये उनकी बातें आज भी मुझे याद। और इसके साथ ही जब मैंने भटोली कॉलेज का ब्लॉग बनाना शुरू किया तो ब्लॉग बनाते बनाते जब मैं अपने एक साथी जो कि सुनील डोगरा जी हैं, मशहूर गज़ल गायक हैं पंजाब के, उनके पास गया उनकी इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भट्टी जी, आपने 9 साल पहले मुझे कहा था कि मैं एक गाना लिख के आपको दूंगा और फिर आपने कुछ कार्य किया नहीं। तो मैंने उनको कहा कि यार डोगरा जी, मेरे मन में पिछले 1 साल से एक ख्याल आ रहा है कि सतलुज दे नीले पानियाँ तेनू क्या हो गया, लुधियाना जांदे ही तू काला शाह हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इसको पूरा लिख के दो, रात को ही दो मेरे को। तो रात को 11 बजे पिछले कई दिनों पहले मैंने गाना लिखा। अब उसका पिक्चराइजेशन भी हो गया है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है और गाना 30 नवंबर के लिए आने के लिए तैयार है। सुनील डोगरा ने इसे बड़े ही अच्छे और बड़ी ही अच्छी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में इसे गाया है। पंजाब में यह इस तरह का पहला गाना सतलुज का दर्द के ज़रिए हमने गाया है और देखते हैं कि लोग उसे लाइक करते हैं या नहीं। हमारा ये ब्लॉग 6वां ब्लॉग आ रहा है भटोली कॉलेज में। इसमें 2 चीज़ें मुझे बहुत जिन्होंने प्रभावित किया। एक तो हमारी एक पुराने NFL से की रहने वाली गुरजीत पाल कौर, जो कि 35 साल पहले अमेरिका चली गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो इंडिया अपने काम से आए, उन्होंने हमारे ये ब्लॉग देखे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं भी भटोली कॉलेज की छात्रा रही हूँ। मैं उनसे विशेष रूप से जाकर
खरड़ में मिला, क्योंकि वो अपने वहाँ भाई के पास रहने आई थी। तो मुझे एक उनकी बड़ी अच्छी बात लगी कि वो उन्होंने हम सबको एक खुला आग्रह किया है कि कोई भी व्यक्ति उनसे इंग्लैंड में आकर कभी मिलना चाहे, कोई भी व्यक्ति को इंग्लैंड में किसी तरह की ज़रूरत पड़े और किसी भी कार्य के लिए वह उनसे कभी भी मिल सकते हैं। मुझे उनकी बात का बड़ा अच्छा लगा। एक और मेरे साथी अनिल शर्मा ने भी यही कहा था कि आप कुछ ऐसा शुरू करो कि हम लोग आपकी और पटोली कॉलेज की सहायता कर सकें। तो मैंने उनको कहा कि यार, मैं ये ब्लॉग हम अपने लोगों के मतलब एक दूसरे के पुरानी यादों को थोड़ा संजोग रखने के लिए बना रहे हैं। अगर पैसे का इसमें मामला आ गया तो ये बहुत बुरा होगा, कई लोग किंतु परंतु भी करेंगे। तो मैंने उनको देखा, बर्ड फोटोग्राफी के लिए मैंने देश भर में अपनी कार के ज़रिए टूर किए। बॉम्बे, बीकानेर, सिक्किम, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, कश्मीर, इन सभी स्थानों पर मैं अपने निजी वाहन पर ही गया, ताकि मेरे साथ मेरा पूरा सामान ट्रैकिंग का, बर्ड फोटोग्राफी का और टेंटिंग आदि का सभी सामान रहता था। इसलिए मुझे अपनी कार हर समय। इसके उपरांत मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरी वाइफ NFL में है, मेरे एक बेटा है जो कि काफ़ी देर बाद हुआ, वो 5वीं क्लास में पढ़ता है, और मदर मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके पास रहता हूँ। ये मेरे जीवन का वृत्तांत है।